प्यारे बच्चों, तो कल की वीडियो आप सभी को मैंने दी थी जिसमें आपको मैंने सिखाया था फैक्टराइज करना। आज हम वेरिफिकेशन करना सीखेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए कि सम्स ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं। जीरोस क्या होते हैं ये मैंने कल आपको समझाया था। जो हम फैक्टराइज करने के बाद एक्स की दो वैल्यूज को फाइंड करते हैं उन्हीं को हम जीरोस कहते हैं। तो सम्स ऑफ जीरोस, जैसा कि नाम ही बता रहा है, सम्स ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जो कि इसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन में। ऐसे ही हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जो कि किसके बराबर होगा सी अपॉन में ए के। ये ए बी और सी क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए बी सी यही है वो ए बी सी। चलिए तो इसको हम अभी करते हैं, तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, हमें ए और सी का प्रोडक्ट निकालना है। ए की जगह 6 है और सी की जगह -3 है, यानी कि 6 इंटू 3। और बी की वैल्यू कितनी है हम यहाँ पे देखें तो बी की वैल्यू हमारी -7 है, यानी कि 7। अब जब हमने इसका प्रोडक्ट किया तो हमारे पास 18 आया। हमने 18 के फैक्टर बनाए। 1 के टेबल में 18 पे आएगा 18, 2 के टेबल में 9 पे और 3 के टेबल में 6 पे। इन्हीं सारे फैक्टर्स को 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में अब रिपीट होने लगे, तो इन्हीं सारे फैक्टर्स को रिवर्स कर लेंगे हम। तो 6 इंटू 3 2, 9 इंटू 2 एंड 18 इंटू 1। एक बार इन फैक्टर्स को ऐड करके देखना है और एक बार इन फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके देखना है। उस पेयर को सिलेक्ट करना है जिनसे हमारे पास 7 आए, या तो ऐड करने से या फिर सब्ट्रैक्ट करने से। ऐड करने पे 19 आया, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐड करने पे 11 आया, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐड करने पे 9 आया, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया बच्चों? 3 आया, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसको सब्ट्रैक्ट किया 7 आया, ये पॉसिबल हो सकता है। इसको सब्ट्रैक्ट किया 17 आया, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास जो b की वैल्यू है -7 है। नेगेटिव लाने के लिए हमें क्या करना होगा? बड़ी टर्म को नेगेटिव का लेना होगा और छोटी टर्म को पॉजिटिव। 9 में से 2 को ऐड कर, माइनस के 9 में हम 2 को जब ऐड करेंगे तो -7 हमें प्राप्त होगा। तो यानी कि इसके दो पार्ट हमने कर लिए। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने कॉमन निकाला तो हमने देखा यहाँ पे 3x कॉमन है, तो 3 के टेबल कॉमन निकाला तो 2x बच गया। यहाँ पे 3x कॉमन निकाला तो -3 बच गया। यहाँ पे हमने कॉमन निकाला 1, दोनों में 1 ही कॉमन है, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हमारे दो फैक्टर बन चुके हैं, 3x प्लस 1 एक फैक्टर, और ये जो दो बार रिपीट होता है इसको हम फिर से कॉमन निकाल लेते हैं, इसलिए हमारा 2x माइनस 3 दूसरा फैक्टर। अब हमने दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखना है और यहाँ से हमारी x की दो वैल्यूज को फाइंड करना है, जिन्हें हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज कहेंगे। तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया हमारा, x इक्वल टू -1 अपॉन में 3, यानी कि अल्फा आ गया हमारा -1 अपॉन 3। ऐसे ही हमें बीटा निकालना है। 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2, यानी कि हमारा बीटा कितना आ गया 3 अपॉन में 2। अब वेरिफिकेशन वाला पार्ट हमें करना है इसके बाद। तो बच्चों अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हमें सम्स ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं। सम्स ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस का 1 अपॉन 3, एंड बीटा की वैल्यू कितनी है? प्लस का 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू हम यहाँ पे ए और बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 6, बी की वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस का 7, एंड सी की वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस का 3। तो हम यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस का 7 और a की वैल्यू कितनी? 6। हमारी LHS और RHS इक्वल आनी चाहिए, तो हमने देखा यहाँ पे एलसीएम लेके 3 और 2, एलसीएम 6 आया। 2 1 जा 2 माइनस का 2, 3 3 जा 9 प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में 6। 9 में से 2 गए, 7 अपॉन 6 इक्वल्स टू 7 अपॉन 6। LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। ऐसे ही हमें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करना है। यहाँ पे हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों? -1 अपॉन 3, और बीटा की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 6 अपॉन में 3। सी की वैल्यू कितनी? इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। सी की वैल्यू कितनी? -3, और ए की वैल्यू कितनी बच्चों? 6।
तो यहाँ पे ये 3 से 3 कट गया, क्या बच गया -1/2। इधर हमने देखा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर भी बच गया -1/2। -1 से -1 माइनस कट गया, 1/2 इक्वल्स टू 1/2, यानी कि यहाँ भी आ गया हमारा LHS इक्वल्स टू RHS। तो जैसा कि हमने देखा इस सवाल को हमने वेरीफाई कर लिया। ऐसे ही हमें बाकी भी पार्ट्स और बाकी के क्वेश्चंस को भी सेम ऐसे ही वेरिफिकेशन करनी है। आगे के लिए एक क्वेश्चन और आपको मैं करा के दिखाता हूं। तो चलिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन के अब फोर्थ पार्ट को करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट बहुत आसान है। इसमें वेरिफिकेशन मैं आपको करा के दिखा दूंगा। t² माइनस √50 t² माइनस 15, फिफ्थ पार्ट ये है। तो इन दो पार्ट्स को आपको देखकर डाउट हो रहा होगा कि इनके फैक्टर्स कैसे बनाने हैं। तो इनके फैक्टर्स बनाना और इजी है, इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म ही नहीं लगाना, जस्ट डायरेक्टली हमें कॉमन निकालना है और ये हो जाएगा। तो हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या है 4u, 4 के टेबल में ये भी आता है और 4 के टेबल में ये भी आता है, u दोनों के पास है। तो 4u कॉमन निकाला हमने तो क्या बच गया u, और यहाँ से क्या बच गया 2। तो हमारा एक फैक्टर हो गया 4u और दूसरा फैक्टर हो गया हमारा u प्लस 2। तो 4u को हमने 0 के इक्वल रखा तो u की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0, और u की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई -2। अब वेरिफिकेशन करने के लिए हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में देखनी होगी। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम हमारी a b और c की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 8 और c की वैल्यू 0, यानी कि c की जगह कुछ नहीं है मतलब 0। ठीक है, जिसकी जगह पे भी कुछ भी नहीं दिया हो उसे हम 0 ले लेंगे। ठीक है, अब वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है, एक बार सम्स ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और एक बार करना है हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए हमारा c/a के। तो हमारे अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2। तो अल्फा की वैल्यू रखी हमने 0 -2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारी 8 और a की वैल्यू कितनी है हमारी 4। तो हमारा क्या आ गया -2, ये इसके साथ काटा हमने, कितना आ गया -2 इक्वल्स टू -2, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। हमारे सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को वेरीफाई करना है। तो हमारे अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है हमारी 0 और a की वैल्यू कितनी है हमारी 4। तो 0/4, 0 और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 0, तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमारा प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। ऐसे ही करके हम अपने क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट को भी करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो हम अब फिफ्थ पार्ट को करते हैं। तो जैसा कि आपको याद हो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² माइनस b² का, जो किसके बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? बिल्कुल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं t की पावर 2 माइनस √15 की पावर 2। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि √ से पावर 2 कट जाएगी, ये वापस 15 बन सकता है। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं। तो मैंने देखा ये क्या बन गया a² माइनस b², जो कि इसके बराबर होगा हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक t प्लस √15 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया t माइनस √15। अब इन दोनों को हमने जीरोस के बराबर रखा, t प्लस √15 इक्वल्स टू 0, ऐसे ही t माइनस √15 इक्वल्स टू 0। तो हमारा एक फैक्टर क्या, एक वैल्यू क्या आ गई t की माइनस का √15 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई √15 वो भी प्लस का। तो अल्फा हमारा आ गया माइनस का √15 और बीटा कितना आ गया हमारा √15। अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम ये देख पाएंगे कि a की जगह पे क्या पढ़ा जा रहा है 1, यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1। b की जगह पे हम देखें तो क्या पढ़ा जा रहा है, b की जगह पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया। इसको अगर मैं देखो रीराइट करूं तो ये ऐसा होगा, bx वाली जगह खाली है और -15, यानी कि bx की जगह कुछ नहीं दिया। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है 0 और c की जगह कितने दिया हुआ माइनस का 15। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, हम वेरिफिकेशन करते हैं।
तो चलिए अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हमें पहले सम्स ऑफ जीरोस निकालना है। सम्स ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो कि इसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस का अंडर रूट 15 और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी अंडर रूट 15। बी की वैल्यू कितनी है हमारी 0 और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1। 0 अपॉन समथिंग 0 और प्लस का अंडर रूट 15 माइनस का अंडर रूट 15 कट गया। LHS इक्वल्स टू RHS। ऐसे ही हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फा इंटू बीटा यानी कि C अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यूज का हमें पहले प्रोडक्ट निकालना है। तो माइनस का अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15। C की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास माइनस का 15 और A की वैल्यू कितनी है बच्चों 1। तो माइनस का अंडर रूट 15 इंटू माइनस का अंडर रूट 15 क्या हो जाएगा अंडर रूट 15 और ये माइनस बाहर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 15। स्क्वायर से रूट कट गया माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 15। माइनस से माइनस काटा 15 इज इक्वल्स टू 15 यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो बच्चों हेंस वेरीफाइड, ये सवाल हमने वेरीफाई कर लिया। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।